नमो बुद्धाय साथियों। धम्म में तथागत भगवान कहते हैं, दानम ददंतु सद्धाय शीलम रखन्तु सर्वदा भावना भृता हुन्तु गच्छन्तु देवतांगता। कि समय समय पे दान करना चाहिए और दान बड़े ही निस्वार्थ भावना से करना चाहिए, श्रद्धा से दान करना चाहिए। दान करते समय मन में अहंकार या कुछ दे रहा हूँ मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, ऐसे कोई भाव नहीं होने चाहिए। तो दान बड़ा पुण्यकारी होता है। दान मांगने वाला धम्म के लिए जब दान मांगता है तो आनाकानी नहीं करनी चाहिए, न देने की भाव उत्पन्न नहीं होने चाहिए। कुछ न कुछ तो देकर हाथ जोड़ने चाहिए। तो ये बात बड़ौदा के लिए लागू होती है। हमारे गुजरात के मध्य गुजरात में अभी तक जितना बौद्ध धर्म की तरफ लोगों को आना चाहिए नहीं आ सके, लेकिन दाता इतने अच्छे हैं, नीतिवान हैं कि बौद्ध धर्म अपनाया नहीं है। फिर भी हमें बौद्ध धर्म के कार्यों के लिए दान की कमी नहीं रहती। तकलीफ बहुत होती है, समय जाता बहुत है, लेकिन कुछ दाता ऐसे हैं कि जो इस बात को मानते हैं कि बौद्ध धर्म हमारा धर्म है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, बौद्ध धर्म संसार का सबसे महान धर्म है और ये धर्म जनता तक पहुंचाना चाहिए। तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को यहाँ हमारे बड़ौदा के दाता, गुजरात के दाता दान देते हैं। कुछ लोग फ़ोन कर कर दान करते हैं, स्वयं बुलाते हैं, देते हैं, और कुछ लोग समझ जाते हैं कार्यक्रम है, दान मांगने आएंगे, दान देना होगा तो सामने से फ़ोन करके लिखा देते हैं। ऐसा ही एक परिवार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष मनी भाई परमार। मनी भाई परमार बहुत परिपक्व अनुभवी इंसान हैं। उन्होंने कई विद्यार्थियों की फीस भरना, कई विद्यार्थियों को सहायक करना, और जो विद्यार्थी IAS बनना चाहते हैं, UPS बनना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों को कोचिंग क्लास देने की भूमिका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन ट्रस्ट की रही है। और इसके सर्वे सर्वा हैं मनी भाई परमार, मुकेश हिलैया, उजाला साहब जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, और बहुत सारे ट्रस्टी है। इस अम्बेडकर भवन का हमारे भारतीय बौद्ध महासभा, लुम्बिनी बुद्ध विहार, हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ को बड़ा मदद मिलता है, सहाय मिलते हैं। यहाँ के लोग, सौराष्ट्र के जितने भी बंधु हमारे बड़ौदा में रह रहे हैं, बड़े प्रेम और सौहार्द से हमारे साथ रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वे हमारे परिवार का हिस्सा है। बहुत पढ़े लिखे, बहुत आर्थिक संपन्न होते हुए कोई अहंकार नहीं, धर्म के कार्य में मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसा ही एक परिवार है मुकेश हिलैया जी का। मुकेश हिलैया जी स्वयं एक अच्छे वक्ता हैं, स्वयं डॉक्टर बाबा साहब और बुद्धिज़्म के अभ्यासु है, अच्छे विद्यार्थी, अच्छे वक्ता रहे हैं, संशोधन करने में भी माहिर है। उनके ट्रिप्स और वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी कॉलेज का प्रोफेसर हमसे बात कर रहा है। उनकी पत्नी दमयंती बहन उनको छोड़कर चली गई है, अकेले रहते हैं और रिटायर है। लेकिन जब जब बड़ौदा के अंदर समन शिविर होता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ट्रस्ट के मनी भाई और मुकेश हिलैया का परिवार हमारे सहयोग के लिए आगे आ जाता है। हमें भोजन दान भी देते हैं, हमें अल्पाहार भी देते हैं, हमें शाम का फ्रूट भी देते हैं। यही नहीं, समन शिविर के समय परिवार के साथ वहाँ उपस्थित रहकर कोई कमी तो नहीं रही, इस बात का भी ख्याल रखते हैं और वह हाजिर भी रहते हैं। कार्यक्रम के पहले पहले हमारी इंक्वायरी भी करते हैं कि क्या कुछ कमी हो रही है, क्या करना होगा, हम किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के सौराष्ट्र के जो सौराष्ट्र बंधु समाज बड़ौदा में बसा हुआ है, वो लोग धम्म के कार्य में हमें भरपूर सहयोग करते हैं। हमारे बड़ौदा के वासी, बड़ौदा के पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग हमें सहयोग करते हैं। इनके सहयोग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी समन शिविर में डॉक्टर मनी भाई ने हमें अल्पाहार भी दिया, हमें दान भी दिया,
और मुकेश हेलैया जी हर बार हर शिविर में भोजन दान देते हैं। 23 सितंबर को मुकेश हेलैया जी की पत्नी दिवंगत काल कथित, जो इस दुनिया में नहीं रही है, काल कथित दमयंती मुकेश हेलैया जी के स्मरण में देखिए संयोग 23 तारीख को तथागत भगवान बुद्ध की जयंती, यानी भगवान बुद्ध का जन्म, संबोधि की प्राप्ति और भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण, और इधर दमयंती बहन का भी निर्वाण 23 तारीख के बुद्ध जयंती के दिन हुआ। और इस प्रसंग को हेलैया परिवार ने बहुत ही रुचि से, श्रद्धा से अपनाया, अपने तरफ से आर्थिक सहयोग किया, भिक्षुओं को दान देने के लिए वह उपस्थित रहे, खुद के हाथों से थाली पिरोसी, वंदना ली गई, प्रार्थना की गई और भिक्षुओं का आशीर्वचन उन्होंने लिया। हर शिविर में यही सिलसिला चलता है। पिछले सितंबर महीने में भी दमयंती बहन के स्मरणार्थ उनके तरफ से भोजन दिया गया। 2021 से 2024 तक जितने भी शिविर हुए, समन शिविर, उसमें हेलैया परिवार का और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन की मनी भाई परमार का बहुत सहयोग रहा है। जो लोग हमें सामने से सहयोग कर से मदद करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान कैसे दानम ददंतु सद्दायशीलम रक्षन्तु सर्वदा भावना भृता होन्तु गच्छन्तु देवतांगता। साथियों, भले आप बौद्ध धर्म नहीं अपना रहे हैं, लेकिन बौद्ध की भावना रखते हुए हम बुद्धिस्ट है, इस भावना के साथ हमारा ये परम कर्तव्य है धर्म को गतिमान करना, धर्म के कार्य मदद करना, धर्म के कार्यकर्ताओं को मदद रूप होकर धर्म की प्रगति में सहायक बना। ऐसी भावनाओं के साथ जो लोग हमें लुम्बिनी बौद्ध विहार के कार्यक्रमों में आर्थिक दान देते हैं, समन शिविरों में दान देते हैं, ऐसे लोगों का लुम्बिनी बौद्ध विहार और एक बार धन्यवाद अदा करता है। और आपके आधार पर, आपके मदद के कारण हम लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा का गुजरात का धम्म प्रशिक्षण केंद्र बना पाए हैं। यह निरंतर कार्य चलता रहता है, इसके साक्षी आप हैं। हम काम करते हैं, ये आप देखते हैं, आपको विश्वास है, इसलिए हमें सहयोग करते हैं। ऐसे ही मित्रता बनी रहे, ऐसा ही धर्म कर आगे बढ़े, इस अपेक्षा के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।